Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। चैट जीपीटी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट कंटेंट स्ट्रेटजी। कैसे हम लोग कंटेंट को डेवलप करें, कैसे डिफरेंट आइडियाज चैट जीपीटी के थ्रू लेकर आए सो दैट कि कोई ब्लॉग राइट करना हो या वीडियो क्रिएट करना हो तो इस पे पूरा डिटेल वीडियो आज हम लोग देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मंथली कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट देंगे। जो प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पे मैंने एक ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये मैं प्रॉम्प्ट सारे प्रॉम्प्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट में मैंने 30 डे कंटेंट स्ट्रेटजी बनाया है जिसमें ईच डे का चैट जीपीटी से कंटेंट आइडियाज लेंगे और उसके बेसिस पे ब्लॉग को राइट करना या वीडियो कंटेंट को क्रिएट करना या इन्फोग्राफिक्स या डिफरेंट टाइप के जो भी कंटेंट होते हैं उसको कैसे क्रिएट करेंगे और कितना डेप्थ में जा सकते हैं, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि मंथली कंटेंट, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का स्ट्रेटजीज लेकर के चलना चाहिए। यहाँ पे मैंने 30 डे स्ट्रेटजी लेके चला है, आपको 90 डे स्ट्रेटजी ऐसे ही डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रॉम्प्ट को राइट करना है। जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन हाईलाइट जो भी चीजें लिखा है वहाँ पे आपको कीवर्ड्स या मंथ मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, वहाँ पे उस चीज को डालना है और आपके अकॉर्डिंग वो कंटेंट दे देगा चैट जीपीटी। यहाँ पे मैंने हर एक प्रॉम्प्ट के लिए एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको अभी देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी इस पे हम लोगों को कंटेंट राइट करने के आइडियाज देता है। रीपर्पज कंटेंट एंड शेयर कंटेंट प्रॉम्प्ट। कोई भी कंटेंट जो भी डेवलप करेंगे, वो सपोज दैट ब्लॉग के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो उसी कंटेंट को कैसे और डिफरेंट चैनल पे किस तरीके से शेयर कर सकें या उसके लिए कैसे डेवलप करें कंटेंट, ये भी यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। आपके पास जब एक बार कंटेंट डेवलप हो जाता है तो उसी सेम कंटेंट को आप डिफरेंट वे से आप दूसरे तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और उससे ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने ब्लॉग बनाया तो उसी से वीडियो कंटेंट भी बना सकते हैं, उसी से इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, उसके बाद बनाने के बाद डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं। कस्टमर प्रोफाइल प्रॉम्प्ट को भी देखेंगे। इन सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको जो इनिशिएट सबसे पहले जानने वाली जो चीज होती है वो आपको ये 7 क्वेश्चंस सबसे पहले पूछना होता है चैट जीपीटी से। इसी के बेस पे आप सारे कंटेंट स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजाइज करेंगे। क्या होता है, सबसे पहला हु इज योर टारगेट ऑडियंस, यानी जो भी आपका बिजनेस है तो उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना मस्ट होगा कि कौन आपके ऑडियंस, कौन किसको आप टारगेट करते हैं, कौन आपके प्रोडक्ट या आपके वीडियोस, आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगा। सेकेंड वन इज व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट शुड यू क्रिएट। किस टाइप का कंटेंट होता है, एजुकेशनल होता है, ई कॉमर्स से रिलेटेड होता है, वीडियो होता है, ब्लॉग होता है, किस टाइप का कंटेंट होगा ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वेयर शुड यू पब्लिश योर कंटेंट, आपका जो कंटेंट होगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म, किस चैनल्स पे पब्लिश हो सकता है। हाउ कैन यू रीपर्पज योर कंटेंट, जब एक बार कंटेंट डेवलप हो गया तो उसको कैसे सेम कंटेंट को कैसे डिफरेंट लाइक ब्लॉग, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स कैसे बना के उसी सेम कंटेंट को आप और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स विथ कंटेंट। जो भी आपने गोल एक सेट किया है लाइक 10,000 ट्रैफिक आना चाहिए, 20,000 ट्रैफिक आना चाहिए, ये सारे गोल कैसे अचीव करना है, सारी चीज़ों को पहले तो आइडेंटिफाई करना है और इसको चैट जीपीटी से इनसे आइडिया लेना है। नेक्स्ट वन इज हाउ ऑफ्टन आर यू पब्लिशिंग इन न्यू कंटेंट लाइक बाई वीकली, वीक में 2 डेज, कितना और कब कब आप पब्लिश करते हैं उन कंटेंट को। लास्ट वन इज व्हाट आर द टॉप कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस। क्या ऐसे टॉप कीवर्ड्स हैं
जो आपके बिजनेस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इन 7 क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछना है। इसी के बेसिस पे हम लोग आज ये मंथली कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए प्रॉम्प्ट राइट करेंगे, फिर उसको रीपर्पज कंटेंट एंड शेयर कैसे सेम कंटेंट को और दूसरे तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं। कस्टमर का प्रोफाइल क्या होगा आपके बिजनेस के लिए, इसको भी देखेंगे। कंटेंट फॉर टारगेट ऑडियंस, उसके लिए प्रॉम्प्ट हम लोग जो जनरेट किए हैं उसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एंड सोशल मीडिया चैनल्स एंड टाइप्स ऑफ कंटेंट प्रॉम्प्ट की मतलब किन किन सोशल मीडिया चैनल्स पे आप शेयर कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स प्रॉम्प्ट को भी देखें, कैसे हम लोग चैट जीपीटी से लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट कराएंगे। एंड कंटेंट फॉर ई कॉमर्स प्रॉम्प्ट मीन्स कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, इसको भी देखेंगे। जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो एक लास्ट में एक पूरा स्ट्रेटजी बनाएंगे 30 डेज के लिए कि कैसे ईच डे का ब्लॉग आपका डिफाइन करे और उस पे आपको आइडियाज चैट जीपीटी राइट करके दे। और इसके अलावा एक दो और मैंने नीचे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मंथली कंटेंट डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, कैन यू क्रिएट अ 30 डे कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर 1 दिसंबर टू 30 दिसंबर 2023 फॉर माई वेबसाइट अबाउट हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली। मैं सपोज दैट आपकी वेबसाइट होम डेकोर पे है, तो आपको यदि इससे रिलेटेड कंटेंट राइट करना है तो मैंने जैसे चूज किया, ये भी एक आपको आइडिया मिल गया। इस पे आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। तो मैं अभी यही कीवर्ड को लेके चलूँगा, हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली यूजिंग द 30 मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स रिलेटेड टू हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली। ईच डे इन दिसंबर शुड हैव 1 पीस ऑफ कंटेंट, हर एक दिन के लिए इससे कंटेंट मांगेंगे। प्लीज ऑर्गेनाइज ईच पीस ऑफ कंटेंट इन अ नाइस टेबल सो दैट इट लुक्स लाइक अ कैलेंडर फॉर दिसंबर 2023। प्लीज क्रिएट अ यूनिक ब्लॉग पोस्ट टाइटल फॉर ईच डे दैट इज फोकस्ड ऑन 30 मोस्ट पॉपुलर हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली कीवर्ड। तो इसको सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे चैट जीपीटी पे यही प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो इसके आउटपुट में आप देखेंगे एक तो एक टेबुलर फॉर्मेट में बना करके दे दिया, और आप देखेंगे प्रॉपरली जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि ईच डे का डिफाइन करे, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को लाइक यूनिक दिवाली रंगोली डिजाइन, 2 DIY दिया, 3 दिसंबर फेस्टिव लाइट्स। और आप देखेंगे इसी के साथ यहाँ पे कीवर्ड्स भी देता जा रहा है, लाइक 1 दिसंबर को दिवाली रंगोली, यूनिक रंगोली डिजाइन, दिवाली दिया, DIY दिवाली, 3 दिसंबर फेस्टिव लाइट्स, देन एथिक होम डेकोर, सस्टेनेबल दिवाली डेकोर, फ्लोरल डेकोर, कैंडल मैजिक, लग्जरी दिवाली डेकोर। आप देखेंगे इतने सारे राजस्थानी फ्लेयर, ट्रेंडी दिवाली डेकोर, मैजिकल मिरर, कंटेम्प्रेरी एलिगेंस, होलसेल फैमिली डेकोर, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स भी देता जा रहा है, दिवाली फैमिली डेकोर इन्वॉल्विंग एवरीवन। तो आप देखेंगे पूरे 30 डेज का आपको आइडिया दे दिया कंटेंट राइट करने के लिए या वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। यहाँ पर नीचे इसने ये भी लिखा है, प्लीज नोट दैट यू कैन कस्टमाइज दिस टाइटल्स एंड टॉपिक्स टू बेटर सूट फॉर योर वेबसाइट टोन एंड स्टाइल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब 30 डेज का हमें आइडिया मिल गया और पूरा प्रॉपर एक एक कीवर्ड्स भी दे दिया, इसको हम लोग सिंपल इसी को बोलते हैं यूजिंग द मंथली कंटेंट स्ट्रेटजी एबव विद द गोल ऑफ 25,000। आप जितना भी यूनिक विजिटर चाहते हैं, जितना ट्रैफिक चाहते हैं, आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख जितना चाहते हैं यूनिक विजिटर्स पर मंथ टू माई
website? How can I repurpose each blog post ever to create more helpful content for my target audience? Where can I share my content to grow my audience and my website traffic? अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें चैट जीपीटी से क्या देता है। रिपर्पजिंग कंटेंट इज अ ग्रेट वे टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ योर एग्जिस्टिंग कंटेंट। इस सबसे अच्छा एक जरिया होता है आपके पास जब एक बार कंटेंट बन जाता है किसी भी एक फॉर्म में, चाहे वीडियो में चाहे टेक्स्ट में, तो उसको डिफरेंट टाइप के में आप उस कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं और उसी सेम कंटेंट से ज़्यादा आप ट्रैफिक अपने वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल पे ला सकते। अब इसमें आप देखो कैसे इसने और आइडिया दे दिया। यूनिक दिवाली रंगोली डिजाइन टू ब्राइटन योर होम, इन्फोग्राफिक शोकेसिंग वेरियस रंगोली डिजाइन, वीडियो ट्यूटोरियल। तो आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं, DIY दियाज के लिए लाइक स्टेप बाय स्टेप फोटो ट्यूटोरियल आप बना। कितने अच्छे आइडिया दे रहा है। वीडियो ट्यूटोरियल डिमॉन्स्ट्रेटिंग दिया डेकोरेशन टेक्निक्स, फेस्टिव लाइट्स पे आप बना सकते हैं, लाइक लिस्टिक ऑफ द टॉप 10 दिवाली लाइट्स आइडियाज, वीडियो शोकेसिंग वेरियस एथनिक होम डेकोर, क्रिएट डाउनलोडेबल ई बुक और ट्रेडिशनल होम डेकोर आइडियाज फॉर दिवाली, conduct an Instagram live session, create a checklist for suitable decor items and share it as a downloadable PDF। तो इतनी सारे आप देख सकते हो कि आइडियाज, फ्लोरल डेकोर, कलरफुल कर्टन्स, वॉल आर्ट आइडिया, DIY तोरन्स, इतनी अच्छे आइडियाज दे रहा है जो कि जनरली दिवाली फेस्टिवल्स पे पब्लिक ये सारे टर्म्स सर्च करती है और इस पे उनको कंटेंट चाहिए होता है, लाइक कैंडल मैजिक, रस्टिक वॉर्म, गोल्डन क्लेमर। आप देखो यहाँ पे इसने 30 आइडियाज दिया हुआ है। होलसेल फैमिली डेकोर, जनरेट कल्चरल फ्यूजन, लाइक होस्ट अ वर्चुअल पैनल डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स ऑन ब्रांडिंग कल्चर इन डेकोर, राइट अ गेस्ट पोस्ट ऑन मल्टीकल्चरल लाइफ स्टाइल। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज मिल जाते हैं। और देखो आप लास्ट में लिख रहा है सोशल मीडिया, शेयर योर कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड लिंक्डइन। और लिंक्डइन इतना अच्छा इसके लिए प्लेटफॉर्म तो नहीं होगा, बट अदर जो भी प्लेटफॉर्म ये बता रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इन्फोग्राफिक्स इस टाइप की चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। यूज रिलेवेंट हैशटैग टू इंक्रीज एंड डिस्कवरेबिलिटी। तो इस तरीके से आपको इतने सारे आइडियाज मिल जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, कस्टमर प्रोफाइल प्रॉम्प्ट। इसमें क्या करेंगे, लाइक माय टॉपिक इज हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली फॉर न्यूली मैरिड कपल। ये मैंने एक कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज किया है, हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली फॉर newly married couple, and I write easy to follow step by step decorating tutorials. Can you create a customer profile for my target audience? तो इससे खुद ही आप पूछो कि आप ही बताओ कि कौन सा मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। और इसके ऊपर आप देखोगे कि हर एक प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया है। सिंपली ये जैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट के टॉपिक जो भी है इसको आपको यहाँ पे फिल करना है और सिंपली उसी, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। सपोज दैट आपका दूसरा कोई भी टॉपिक है किसी चीज़ से, न्यू ईयर सेलिब्रेशन से रिलेटेड, या सपोज दैट आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड है, तो सिंपली आप अपने टॉपिक को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और ये प्रॉम्प्ट आपके उस केस में भी डेफिनेटली काम करेगा। तो अब इसको चलते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि और हमें ये कौन कौन से आइडियाज देता है। जिसमें हमने पूछा था कि कस्टमर का प्रोफाइल मतलब क्या होगा, कौन सा टारगेट ऑडियंस होगा इसके लिए। तो ये देखो आप कितना अच्छा दे दिया, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरली, क्योंकि मैंने मेंशन किया था न्यूली मैरिड कपल, तो 25 to 35 ईयर ओल्ड, जेंडर जो होंगे प्रीडोमिनेंटली फीमेल बट ऑल्सो इंक्लूड्स मेल, मैरिटल स्टेटस,
लोकेशन अर्बन एंड सब अर्बन एरिया, पॉसिबिलिटी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतना सही से दे रहा है, आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखो आप इंटरेस्ट होम डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइन, सेलिब्रेट कल्चरल फेस्टिवल, वैल्यूज, लाइफ स्टाइल, बिहेवियरल इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, लाइक ऑनलाइन बिहेवियर like actively searches for home decor inspiration and ideas online, challenges and pain points like limited experience in decorating at home। मतलब एक कस्टमर का बता रहा है कि कैसे ऑडियंस आपके होंगे, स्पेशली फॉर दिवाली सेलिब्रेशंस, goals and motivations like create a warm, inviting and culturally enriched living space for the first Diwali celebration together। Communications preferences like active on social media platform like Instagram, Pinterest and Facebook for inspiration। तो इस तरीके से आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में पूरा पता चल जाता है, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को राइट करोगे। जब आपको टारगेट ऑडियंस नहीं पता होगा तो आप कंटेंट कैसे राइट करोगे, कैसे वीडियो कंटेंट डेवलप करोगे। तो इसके लिए ये आपको एक बहुत अच्छा ऑडियंस का पूरा प्रोफाइल यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद मैंने डाला है कंटेंट फॉर टारगेट ऑडियंस प्रॉम्प्ट। इसमें क्या मैंने लिया है, कंसिडरिंग माय टारगेट ऑडियंस एवर इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हु आर मोटिवेटेड टू लर्न हाउ टू डेकोरेट हाउस थ्रू इजी टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। And my topic is how to decorate house on Diwali for newly married couples. What types of helpful content can I create besides blog posts? For example, if I'm writing a blog post about how to decorate living room on Diwali, how else can I repurpose my blog post to create helpful content for my target audience? अब इस प्रॉम्प्ट को देते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें चैट जीपीटी से और कितना अच्छा कंटेंट मिल जाता है जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है उनके लिए। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जिस इसने वीडियो ट्यूटोरियल्स इन्फोग्राफिक्स, यानी आप वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं, क्रिएट स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ टू डेकोरेट अ लिविंग रूम। इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, डिजाइन एंड इन्फोग्राफिक्स समराइजिंग द की स्टेप्स एंड एलिमेंट फॉर decorating a living room on Diwali, checklist, provide a downloadable checklist outline, ये भी आप कर सकते हैं, इंटरेक्टिव क्विजेस कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर फोटो गैलरी क्रिएट कर सकते हैं, DIY क्राफ्टिंग किट्स, लाइव वेबिनार और वर्कशॉप, प्रिंटेबल टेम्पलेट, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया चैलेंजेज, ई बुक, ये बहुत हेल्पफुल होता है, ई बुक और गाइड, कंपाइल अ कम्प्रिहेंसिव ई बुक और गाइड स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन डेकोरेटिंग लिविंग रूम ऑन दिवाली। इससे बहुत अच्छा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। बिहाइंड द सीन से भी आते हैं, कोलैबोरेशन एंड गेस्ट पोस्ट, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। तो इतने सारे आइडियाज आपको इस तरीके के प्रॉम्प्ट से मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया चैनल एंड टाइप्स ऑफ कंटेंट प्रॉम्प्ट। तो इसके लिए मैंने सिंपली ये राइट किया है, इफ़ आई क्रिएट अ 10 मिनट वीडियो, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जितने मिनट का डालना चाहते हैं। इफ़ आई क्रिएट अ 10 मिनट वीडियो ट्यूटोरियल एंड अ 1 मिनट वीडियो ट्यूटोरियल repurposed from my how to decorate living room on Diwali blog post, where can I publish it to reach my target audience? What are the top video sharing platform where I can grow my audience and get views? तो इसके थ्रू आपको ट्यूटोरियल से रिलेटेड, शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे। अभी देखते हैं, लाइक यूट्यूब पे आप बना सकते हैं इस तरीके के वीडियोस, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बताया भी है, like Instagram allows you to share short videos to 60 seconds in length, TikTok बता रहा है, Facebook is a versatile platform, Pinterest, LinkedIn इस केस में ज़्यादा नहीं प्रेफरेबल होता है,
ट्विटर, वीमियो, स्नैपचैट, रेडिट, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ आइडियाज़ भी दे रहा है कि किस टाइप के कंटेंट आप वहाँ पर बना सकते हैं और डाल सकते हैं। अब एक कमांड देते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड प्रॉम्प्ट के लिए, तो इस पे मैंने राइट किया माई मेन कीवर्ड इज हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली फॉर माई बिजनेस। आई एम क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप tutorials for newly married couple to learn how to decorate house on Diwali. Can you give me a list of 30 long tail keywords based on the shorter keyword how to decorate house on Diwali? इसको इस प्रॉम्प्ट को देते हैं अभी हम लोग चैट जीपीटी पे और देखते हैं कि और कितने सारे आइडियाज हमें चैट जीपीटी से इजीली मिल जाएगा। अब आप देखो इतने सारे आइडियाज यहाँ पर दे रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में, लाइक इजी दिवाली डेकोर, यहाँ पर इजी दिवाली डेकोर आइडियाज फॉर न्यूली वेड्स, स्टेप बाय स्टेप दिवाली डेकोर गाइड, दिवाली होम डेकोरेशन टिप्स, सिंपल दिवाली डेकोर हैक्स फॉर कपल, मॉडर्न दिवाली डेकोर। तो ये सारे आपको टाइटल्स इतने सारे मिल गए जो कि आप डेफिनेटली इस पे चाहोगे कि कंटेंट डेवलप करो। फिर मैंने राइट किया कैन यू गिव मी 10 एडिशनल कीवर्ड्स दैट आई कैन टारगेट विथ माय कंटेंट बेस्ड ऑन द शॉर्टर कीवर्ड। उसी को मैंने बस सिंपली आगे मैंने बोला है कि 10 और आइडिया इसी से रिलेटेड दे दो। तो देखते हैं कि और कितने सारे आइडियाज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगा, लाइक दिवाली होम डेकोरेटिव डेकोरेशन आइडियाज़। हो सकता है इसमें कुछ रिपीटेटिव हो, लेकिन मेरे बताने का तरीका, ये बताने का मतलब भी है कि इस तरीके से आप और भी कंटेंट चैट जीपीटी से ले सकते हैं। अब इसके बाद आप कर सकते हैं कैन यू गिव मी 30 एसईओ कीवर्ड्स रिलेटेड टू हाउस डेकोरेशन, क्योंकि अभी तक हम लोग जो पहले कीवर्ड्स यूज कर रहे थे उसमें पर्टिकुलरली एसईओ को टारगेट करके नहीं कर रहे थे। अब इसमें इससे मांगते हैं कि 30 एसईओ कीवर्ड्स रिलेटेड टू हाउस डेकोरेशन। इसमें देखते हैं लाइक होम डेकोर आइडियाज, इंटीरियर डिजाइन, रूम मेकओवर, वॉल आर्ट, फर्नीचर अरेंजमेंट। देखो आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ है, मॉडर्न होम डिजाइन, इलेक्ट्रिक स्टाइल, quasi living spaces, feng shui tips, luxury home decor, lighting solutions, multifunctional furniture। इस टाइप के आपको 30 एसईओ कीवर्ड्स, आपको जितना भी इससे डेवलप करना है, जितना आपको चाहिए 50 एसईओ कीवर्ड देंगे 50 दे देगा। इसके बाद सपोज दैट मतलब आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे जो भी जिस भी निश से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर राइट किया कंसिडरिंग माय टॉपिक इज हाउ टू डेकोरेट हाउस ऑन दिवाली फॉर न्यूली मैरिड कपल्स एंड आई राइट easy to follow step by step decorating tutorials for how to decorate house on Diwali for newly married couples is likely to be young and inexperienced who are motivated to learn how to decorate through easy to follow step by step tutorials. What are 20 different product I can sell them? तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ लो कि इससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, आप उसको थोड़ा डिफाइन करो, डिटेल में बताओ, और उसी से पूछो कि क्या मतलब सपोज 20 या 30 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मैं इससे रिलेटेड सेल कर सकता हूँ। तो सिंपली इसको आपको कॉपी करना है कमांड को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब 20 किस टाइप के प्रोडक्ट बताता है जिससे हम लोग इससे रिलेटेड अपने वेबसाइट पे सेल भी कर सकते हैं। राइट, दिवाली डेकोर किट्स देख रहे हो आप, एएसएल का ई बुक गाइड सेल कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज कर सकते हो, डेकोरेटिव वॉल डिकास कर सकते हो, रंगोली स्टेंसिल्स कर सकते हो, दिवाली लाइट्स एंड लैंटर्न, फेस्टिव कुशन कवर्स, पूजा रूम डेकोर्स, यहाँ पर सेंटेड कैंडल्स एंड इंसेंस, DIY क्राफ्ट किट्स, फ्लोर रग्स एंड कारपेट्स, DIY वॉल आर्ट किट्स। तो आपको यहाँ पर मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट को भी ये दे देता है जिसको आप सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे।
इसके बाद मैंने एक पूरा बड़ा सा प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है और इसको पूरा डिटेल में बताया है कि इससे रिलेटेड मुझे पूरा कंटेंट स्ट्रेटजी बनाकर दो। जैसे मैंने ये बोला कि प्लीज इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, जो अभी तक हम लोगों ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन सबको इग्नोर करें, क्योंकि चैट जीपीटी जो भी आगे हम लोग राइट करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, वो ऊपर जितने प्रॉम्प्ट दिए रहते हैं उनके बेसिस पे ही उनको ये एज्यूम करके चलता है कि उसी से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड वो देने लगता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसलिए राइट किया, प्लीज इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस क्वेरी एक्ट as a marketing director with a large team of marketers, right, and editors managing a portfolio of websites that speak and write fluent English. I want you to pretend that you write excellent online optimized content that is competitive. मतलब मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे एक्ट करो। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पर राइट किया है कि मतलब ये मेरे कीवर्ड्स होंगे। यहाँ पे क्लियरली मैंने क्रिएट अ डिटेल्ड कंटेंट स्ट्रेटजी यूजिंग द पिलर कंटेंट फिलॉसफी एंड प्रोवाइडेड कीवर्ड आई गिव यू, प्रोवाइड द फॉलोइंग। ये मैंने यहाँ पर इसको कीवर्ड्स दिया हुआ है, लाइक स्ट्रेटजिक समरी, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, ये सारे यहाँ पे दिया। और मैंने बोला कि आउटपुट शुड बी मिनिमम 600, आप जितना भी करेक्टर करना चाह रहे हैं 800 करेक्टर्स वो कर सकते हैं। द प्राइमरी कीवर्ड फॉर दिस स्ट्रेटजी कंटेंट प्लान आर, यहाँ पे मैंने अपने टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद आई ऑल्सो रिपर्पज, इसके लिए पूछ रहा है मैंने। लास्ट में मैंने मेंशन किया, कैन यू गिव मी 30-day कंटेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम 1st December to 30th December to help me achieve my goals. For each day in December, please give me a blog post to write, a relevant video to create for a blog post and daily. अब ये पूरा देखते हैं, इस पे हमें ये कंटेंट स्ट्रेटजी पूरा बना करके कैसे देता है चैट जीपीटी। तो सिंपली इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या देता है, आउटपुट क्या इसका होता है। सो इट इज स्ट्रेटजिक समरी, ये पूरा राइट किया हुआ है। यहाँ पर सही है कि स्ट्रेटजिक समरी इसने दे दिया हमें। वी विल एम्प्लॉय द पिलर कंटेंट फिलॉसफी सर्टेन कम्प्रिहेंसिव ब्लॉग पोस्ट कम्प्लीमेंटेड बाय ए रिलेवेंट वीडियो कंटेंट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इंक्रीज ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक टू ओवर 500 क्लिक्स पर डे, ये मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था। ग्रो सोशल ऑडियंस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट। गोल क्या होगा, पब्लिक हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियो, प्रमोट कंटेंट इफेक्टिवली ऑन सोशल मीडिया टू ड्राइव एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स। आप देखो यहाँ रिलेटेड कीवर्ड्स इसने दे दिया। अब ये डे वाइज जो मैंने मांगा था कि 1st December to 30th December डे वाइज कंटेंट दो, तो ये फर्स्ट से देखो आप दे रहा है, ब्लॉग पोस्ट क्या दे रहा है, क्रिएटिंग अकॉजी दिवाली एम्बियंस फॉर न्यूलीवेड्स, वीडियो, DIY कैंडल एंड सोशल मीडिया शेयर ब्लॉग पोस्ट लिंक एंड वीडियो टीजर ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। 2nd December को देखो आप दे रहा है इनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स इन दिवाली डेकोर। 3rd डे का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद ये 3rd डे के बाद आगे नहीं दे रहा है और ये चला गया है नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन्स गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर राइट कर सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम डे 3। डे 3 तक ही दिया हुआ था ऊपर, तो डे 3 से हम लोग इसको कंटिन्यू करने को बोलते हैं। देखते हैं कि क्या देता है। अब देखो आपको डे 3 तक ही, क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी 3.5 यूज कर रहे हैं, तो इसमें यही होता है कि ये पूरा जब बड़ा कंटेंट हो जाता है तो ऐसा नहीं देता है। तो मैं ये फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी का, ये पेड वर्जन नहीं है। तो अब इसको बस आपको यूज करना आना चाहिए। अब मैंने वहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये बस डे 2nd डे 3rd तक दिया था, उसके आगे ये बस ऐसे ही डॉट डॉट करके अब ये आगे का टॉपिक को दे दिया था। तो मैंने सिंपली डे 3 से कंटिन्यू करने को कर दिया। अब ये देखो आप डे 3 से फिर से कंटिन्यू कर दिया। डे 4th को आप क्या राइट कर सकते हैं, डे 5th को क्या कंटेंट बना सकते हैं, डे 6th, डे 7th, डे 11th,
ऐसे ही डे 11th पे आ गया, फिर आप यहाँ पर सेम कमांड जो ऊपर मैंने दिया हुआ था, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम डे 11 तक कर दिया है, तो डे 12 आप कर सकते हैं, तो डे 12 फिर उसके आगे कंटिन्यू कर देगा। तो आपको पूरा स्ट्रेटजी, पूरे 30 डेज का प्लान यहाँ पे, एक एक दिन का कंटेंट पूरा यहाँ पर डेवलप होकर करके मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मर्जिंग स्टाइल्स, फिर क्रिएटिंग अ वार्म ग्लो, कैंडल डेकोर फॉर दिवाली, 20 दिसंबर में 20 डेज का यहाँ पे पूरा डिटेल्स इसने दे दिया है, एक एक दिन का और सारे इंफॉर्मेशन के साथ। गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस इंश्योर ईच ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियो मटेरियल मेंटेन हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द टारगेट ऑडियंस, यूज relevant keyword naturally in both the blog post and video title descriptions and टैग। तो इस तरीके से आप भी अपने निश से रिलेटेड 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज के लिए कंटेंट स्ट्रेटजी पूरा डेवलप कर सकते हैं उससे रिलेटेड। यही कमांड जो मैंने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, इसी प्रॉम्प्ट को सिंपली आपको मॉडिफाई करना है और यूज कर रहना है। मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। सपोज दैट पहले ही मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग में ही ये 7 क्वेश्चंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन 7 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आप कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यानी आप अपने टारगेट ऑडियंस को जानना चाहिए, कंटेंट कहाँ पे क्रिएट, कैसे पब्लिश करना है, उसी कंटेंट को कैसे और जगह यूज कर सकते हैं, कैसे आप गोल्स को अपने यूज अचीव कर सकते हैं, लाइक कितना ट्रैफिक आना चाहिए, कहाँ कहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, और कितना ऑफ्टन, मतलब वीकली, बाई वीकली, मंथली आप कैसे कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, और क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है। लाइक मैंने यहाँ पे पूछा हु इज माय टारगेट ऑडियंस फॉर माय सैलून सर्विसेज बिजनेस। सपोज दैट कि मतलब आपका सैलून से रिलेटेड बिजनेस है, दिल्ली में सिचुएटेड है, तो उसको अभी ऐसे देते हैं, मैंने ये दिया हु इज माय टारगेट ऑडियंस। आप खुद चैट जीपीटी से पूछो, आपको अपने आप बताएगा कि कौन आपके टारगेट ऑडियंस होने चाहिए। लाइक वुमेन एंड मैन, एज रेंज भी बता रहा है, सारे टाइप के हो सकते हैं, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, इनकम लेवल कैसा है, लोकेशन क्या हो सकता है, स्पेशलाइज सर्विसेज, लाइफ स्टाइल एंड प्रेफरेंसेज, ओकेजन एंड events, like consider if salon caters to special occasions like wedding, promo, or events. This could shape your target audience, cultural preferences, beauty enthusiasm, time constraints, customer retention। ये सारे आपको खुद ही ये बता देगा कि कौन आपके टारगेट ऑडियंस होंगे इस टाइप के, यानी जिस टाइप के बिजनेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इसी से सैलून से रिलेटेड और डिफाइन करके बता दिया है कि मतलब मेरा ये सर्विसेज है, आई हैव अ सैलून सर्विसेज बिजनेस विद नो लिमिटेशन, लाइक मेल फीमेल या एजेड ये पर्सन, सबके लिए है। आई ऑफर सैलून सर्विसेज टू एनी इंडिविजुअल और फैमिली। माई गोल इज टू ड्राइव मोर leads for my salon services business with SEO. The area I serve is Sarita Vihar, Delhi. What are 25 different pages I can create on my salon services business website to make sure I reach my target audience in Sarita Vihar, Delhi? तो इस प्रॉम्प्ट को देते हैं और इसी से 25 पेजेस का आइडिया लेते हैं कि कैसे कौन सा वैसे ब्लॉग को राइट कर सकते हैं, वीडियो को बना सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ मतलब ट्रैफिक और बढ़ जाए, आप वैसे कस्टमर को टारगेट कर सकें। तो होम पेज देखो आप बता दिया कि कैसे आपको डिफाइन करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, लाइक हाईलाइटिंग योर सैलून्स ऑफरिंग, मिशन एंड अ वार्म वेलकम टू विजिटर्स फ्रॉम सरिता विहार। अबाउट अस आपको राइट करना है, सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में, हेयर कट्स एंड स्टाइलिंग उसके बारे में बताना है, हेयर कलरिंग, फेशियल एंड स्किन केयर, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, ब्राइडल स्पेशल ऑकेजन सर्विसेज, स्पा एंड रिलैक्सेशन, मेंस ग्रूमिंग, pricing and packaging. Contact us, book an appointment, gallery, testimonials, blog, FAQ, virtual tour, team। आप देख रहे हो वर्चुअल टूर में भी ये डिफाइन कर रहा है, प्रोवाइडिंग अ वर्चुअल
walkthrough of your salon, allowing potential clients in Sarta Bihar to get a free for the space. ऐसे ये सब के बारे में डिफाइन किया, लोकल पार्टनरशिप, सेफ्टी मेजर्स, FAQ फॉर सरता बिहार रेसिडेंस। तो यहाँ पे 25 आइडियाज आपको दे दिया, जो कि जिससे रिलेटेड आप अपने वेबसाइट पे 25 पेजेस बना सकते हैं। इसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट राइट किया, कैन यू गिव मी अ लिस्ट ऑफ बिजनेसेस हु नीड सैलून सर्विसेज। कौन ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको सैलून सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। सोचो, ये आइडिया आता नहीं है मतलब ऐसे अपने आप, तो ये चैट GPT इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बता सकता है। तो मैंने सिंपली यही प्रॉम्प्ट दिया, कैन यू गिव मी अ लिस्ट ऑफ बिजनेसेस हु नीड सैलून सर्विसेज। अब देखो, आप इस सारे टाइप के सर्विसेज मुझे बता रहा है, लाइक होटल एंड रिजॉर्ट्स, इसके अलावा लाइक अभी ये नीचे होकर स्पा एंड वेलनेस, फिर फिटनेस सेंटर्स एंड जिम्स, इवेंट प्लानर्स के फिल्म एंड TV प्रोडक्शन, सीनियर लिविंग कम्युनिटीज, हेल्थ एंड वेलनेस रिट्रीट्स, सैलून एंड स्पा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स, रियल एस्टेट एजेंसी। तो ये सारे आइडियाज आपको दे दिया कि ये ऐसे बिजनेसेस के साथ आप या तो कोलैबोरेट कर सकते हैं या यहाँ पर आप अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने लास्ट में एक प्रॉम्प्ट दिया है, आई सेल द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑन माय वेबसाइट लाइक स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट होम कैमराज, स्मार्ट होम सिक्योरिटी एंड स्मार्ट लाइट बल्ब्स। व्हाट आर 20 डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट आइडियाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट आई सेल। तो सिंपली इस प्रॉम्प्ट को देते हैं और आप देखोगे कि इससे रिलेटेड भी मतलब जो प्रोडक्ट आपने दिया है उससे रिलेटेड ये बता देगा कि ऐसे के लिए आप क्या कौन सा मतलब 20 डिफरेंट टाइप के ब्लॉग पोस्ट आप राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रहा है द अल्टीमेट गाइड टू सेटिंग अप योर स्मार्ट होम। ऐसे ही अभी नीचे डेवलप कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इसलिए थोड़ा ऊपर टाइम ले रहा है। तो अब लाइक वॉइस असिस्टेंट शोडाउन, एनहेंसिंग होम सिक्योरिटी, voice commands and automation, voice control and beyond, music, entertainment and more. The benefits of two-way audio in smart home cameras and voice activated assistant. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से सारी कमांड देकर आप एक बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएं तो उस टाइम 7 क्वेश्चंस का ध्यान रखें। इन 7 क्वेश्चंस के बेस पे ही चैट GPT से आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स बना करके उसको दे सकते हैं और चैट GPT से बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, ये प्रॉम्प्ट्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो आई होप आपको कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे मतलब डेवलप करते हैं और चैट GPT से कैसे आप किसी भी टाइप के ब्लॉग या वीडियो या इन्फोग्राफिक्स जनरेट करा सकते हैं, ये सारे आइडिया चैट GPT से डिटेल में ले सकते हैं। तो आई होप ये कंटेंट, आज का सेशन, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।